अभी जेएसएससी सीजीएल का रोमांच खत्म भी नहीं हुआ था कि अब पंचायत सचिव का ऐड भी कैंसिल कर दिया गया है। अरे प्रभु, इतना रोमांच एक बार में दे देंगे तो कैसे सहेंगे हम लोग। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम प्रसेनजीत भट्टाचार्य है और आप लोग देख और सुन रहे हैं मुझे। आज के जादू का नाम है पंचायत सचिवों की नियुक्ति। झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट्स में आउट ऑफ 24 13 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया था स्पेशल लॉ रिजर्वेशन लागू करने के लिए। उस लॉ के अकॉर्डिंग जो उन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले लोकल रेसिडेंट्स हैं, केवल उन्हें ही 3rd और 4th पोस्ट में बहाली की जाएगी। बाकी 11 जिलों में ऐसा कोई भी न्यू लॉ रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया था। मीन्स कि बाकी के जो 11 ज़िले हैं उसमें जो पुराना कॉमन लॉज जो था रिजर्वेशन का वो लागू रहेगा। The 11 districts had nothing to do with the new law reservation as it was in other 13 districts. मतलब बोलने का मेरा मतलब है कि जो 11 बचे हुए ज़िले थे उनमें पंचायत सचिवों की नियुक्ति में कोई भी अड़चन नहीं थी। मेरा मतलब है कि कोई भी गुलशन ग्रोवर नहीं था। अभी बेनिफिट ऑफ डाउट वाले सीएम जो हैं उन्होंने पंचायत सचिव का ऐड भी कैंसिल करने का मन बना लिया है और मुझे भरोसा है, आई एम नॉट श्योर स्टिल, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन पेपर में हिंट मिला था। और जिस तरह के वो काम करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो ये चमत्कार करके भी मानेंगे। तो 3 वैकेंसी आई थी, एक थी राजस्व कर्मी, एक हाई स्कूल टीचर और एक पंचायत सचिव। हाई स्कूल शिक्षक और राजस्व कर्मी ये दोनों अपनी सर्विस दे रहे हैं 2-2.5 साल से। ये बस पंचायत जो सचिव वाला है ना, यही वाला, इसी में पेच फंसा हुआ था। और इसमें भी पेच नहीं था, सिर्फ वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स वाले में ही पेच था। ये 11 डिस्ट्रिक्ट्स में आराम से रिक्रूटमेंट की जा सकती थी। हिम्मत सोरेन जी ने अब फैसला किया है कि जिसको भी अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक नहीं मिली है उससे संबंधित ऐड को कैंसिल किया जाएगा ही, ऐसा अभी तक श्योर नहीं है, कोई ऐसी आधिकारिक सूचना नहीं आई है। लेकिन जिस तरह के काम करने में ये माहिर है, अभी तक जो देख रहा हूँ मैं, 6-7 एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए उन्होंने। ये पंचायत सचिव वाला एग्ज़ाम भी ये कैंसिल करके मानेंगे। ऐड कैंसिल होने का मतलब क्या है कि आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है जब ये कहा गया था कि 2021 का जो वर्ष होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा। जैसे ही मैंने ये सुना मेरे मन में एक चित्र उभर कर आया, यही वाला। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। एग्जाम्स हो गए, सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन हो गई, बस कैंडिडेट्स को हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिली है, जो काफ़ी समय पहले ही मिल जाना था, करीब 2 साल पहले मिल जाना था। और अभी 2022 में जाकर के दे आर प्लानिंग टू कैंसिल द एग्ज़ाम। 11 डिस्ट्रिक्ट्स में झारखंड से बाहरी राज्यों के भी लोग अप्लाई कर सकते थे। इन्हीं लोग को हटाने के लिए आपने एग्ज़ाम कैंसिल किया क्या? लेकिन नियम के हिसाब से आप तो ऐसा नहीं कर सकते। एवेंजर्स का एक कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज। आपका चरित्र उससे बहुत कुछ मिलता है। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम लूप में फंस गए थे, उसी तरह से आप भी ना कैंसल लूप में फंस गए हैं। सर, 2016 का पंचायत सचिव वाला ऐड है, कैंसिल कर दो। सर, 2019 वाला जेएसएससी सीजीएल का ऐड है, कैंसिल कर दो। सर, जेपीएससी में धांधली हुई है, मटिया दो, पैसा मिल गया है। तो सर, आपके कुछ करने को तो अब कुछ बचा नहीं, और जो कर्मचारी ये काम करते उन्हें आपने चुना नहीं, तो 2019 का सरकार भी कैंसिल कर देते हैं। मैंने आज तक किसी भी नेता को इतनी शिद्दत से अपने विरुद्ध काम करते नहीं देखा। इन कालिदास को नई जनरेशन का विश्वास जीतना है, पर ये लगे हुए हैं ना डाली तेजी से काटने में, ताकि जल्दी से जल्दी डाली कटे और ये नीचे गिरे। देखिए, आप कड़े कदम, आपको लगता होगा कि आप कड़े कदम उठा रहे हैं, आपको बुद्धि देने वालों ने भी आपको यही कहा होगा, सर पिछला जितना बचा कुचा काम है ना सबको निरस्त कर दीजिए। और आपको भी लगा कि ये कड़ा कदम है, ये सही कदम है, आपने कर दिया। अगर आप में, क्योंकि आप में धैर्य नहीं है और दूरदर्शिता नहीं है, अगर ये दोनों में से एक भी होता ना, तो आप रियलाइज़ करते
कि इसका कितना भयंकर प्रभाव पड़ेगा, आपने कितना भयंकर अन्याय किया है लोगों के साथ। ये जो निराश छात्र हैं ये विरोध या प्रदर्शन भी नहीं करते, करते भी हैं तो बहुत शांति से करते हैं और आपकी पुलिस इन्हें मारती है। ये यूजुअली क्या करते हैं, कानूनी तरीका ही लेते हैं। कोर्ट भी इनका बात नहीं सुनती, कोर्ट के डिसीजंस भी, अच्छा कोर्ट डिसीजन दे दिए तो भी तो आप नहीं मानते। अभी के अभी अगर ये जितने भी 60-70 हज़ार छात्र हैं, अगर ये लोग मेन रोड जाम कर देते हैं ना, तो आप 2 दिन में इनकी बात मानिएगा, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड ही वही है, सरकार बात भी सुनती उसी की है जिसके पास संख्या ज़्यादा है। बाकी डिसेंट लोगों की बातें तो आप सुनते नहीं है, डिसेंट लोगों पे तो आप डंडे चलवाते हैं। आपके इन्हीं कारस्तानियों के कारण यहाँ के छात्रों को बिहार के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ज़्यादा विश्वास है। मेरे एक परिचित हैं जो जेपीएससी मेंस लिखने वाले थे, वो अब नहीं लिखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जेपीएससी मेंस नहीं लिखूंगा, मुझे विश्वास नहीं है जेपीएससी पर। अब वो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मतलब उन लोगों को यहाँ का जो छात्र है उसे नीतीशवा के बिहार में ज़्यादा भरोसा है, खुद के स्टेट से। और जब यही लोग बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ दूसरे राज्यों के लोग झारखंड वासियों को बाहर ही कहकर दुत्कारते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। अब देखिए, आप जैसा अभिभावक होगा ना, तो झारखंड वासियों के साथ ऐसा ही होगा। आप ही हैं इसके कारण। अच्छा, आपके आगे का प्लान क्या है? आप अपना प्लान तो खुल के बताएंगे नहीं। तो मेरा गेस ये है कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा बेरोजगार हों, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र बेरोजगार हो जाएं, और उनमें से आप अपनी पार्टी के लिए झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता चुन सकें। जितनी ज़्यादा बेरोजगारी उतने ज़्यादा कार्यकर्ता। और एक कार्यकर्ता की ज़रूरत पूरा करना कौन सा बड़ा बात है? एक कार्यकर्ता को चाहिए ही क्या? गाड़ी में तेल, हफ्ता में एक बार मटन भात, और अपने बच्चे के जन्मदिन में सीएम की उपस्थिति। 8-10 फोटो खिंचवा लिए, सोशल मीडिया में डाल लिए, हो गया उनका ज़िंदगी। दे आर वेरी सिंपल पीपल। क्योंकि आपने उनके पास कोई दूसरा चॉइस छोड़ा ही नहीं कुछ करने को, तो क्या करेंगे बेचारे? कार्यकर्ता ही बनेंगे, झंडा ढोने वाले। और आपको तो चाहिए भी इस तरह के ना लोग। बोलिए, ठीक है कि नहीं? वेल, मैं इस तरह के वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। आप लोग से निवेदन है कि सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से करें। और हाँ, अगर सरकार अपने बुरे निर्णयों को वापस लेती है तो उनकी प्रशंसा में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं बायस्ड नहीं हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।